यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर गीता नाम की एक बुढ़िया अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसकी पोती खाना लेकर आई और बोली, दादी माँ, खाना खा लो। गीता अपने पोती को देखकर रोने लगी। दादी, चुप हो जाओ और खाना खा लो। बेटी, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। नहीं दादी, तुम्हें खाना होगा। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बच्ची जिद करने लगी। बच्ची की आवाज सुन के राजू और राधा भी आई। राजू ने खाना देखा तो बोला, माँ, तुम्हें बच्ची से खाना चोरी करवा के मंगवाने में शर्म नहीं आती? मैंने तो आपको पहले ही बोली थी कि इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दीजिए। नहीं माँ, दादी को घर से बाहर मत निकालो। दादी ने खाना लाने को नहीं कहा था, मैं खुद लेके आई हूँ। तुम चुप हो जाओ गुड़िया और अपने कमरे में जाओ। राजू ने गुड़िया को डांट कर वहां से भगा दिया। तुम लोग बच्ची को क्यों डांट रहे हो? ये बुढ़िया, तुम्हें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी हमारे घर से निकल जाओ। हाँ माँ, तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। अब हम तुम्हें नहीं खिला सकते। गीता अपने बेटे और बहू की बात सुनकर घर छोड़कर निकल पड़ी और जंगल में जा पहुंची। तभी उसे एक घायल शेर दिखाई दिया। बुढ़िया शेर के पास गई। शेर बुढ़िया को देखकर बोला, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं बहुत भूखा हूँ। आज मैं तुम्हें खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुन के बुढ़िया बोली, हे शेर महाराज, आप बहुत घायल हो गए हैं। आपके शरीर से बहुत खून निकल रहा है। मैं इलाज कर देती हूँ, उसके बाद आप मुझे खा जाना। यह सुन के शेर अचानक से गणेश जी के रूप में बदल जाता है। बुढ़िया यह देखकर चौंक जाती है। मैं आपकी निष्ठा और दया भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? हे भगवान, मेरी औलाद ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं इस जंगल में भटक रही हूँ ताकि कोई जानवर मुझे खा सके। कम से कम किसी का तो भला हो सके। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, मैं आपकी बात सुन के बहुत प्रसन्न हुआ। आप हमसे कुछ भी मांग सकते हो, धन दौलत हीरा मोती। गणेश जी की बात सुन के बुढ़िया बोली, हे प्रभु, मैं इस उम्र में धन दौलत हीरा मोती लेके क्या करूँगी? तो आपको क्या चाहिए? मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं अपने बेटे बहू के साथ रहूं। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। आप यहीं पर मेरा इंतजार करें। और गणेश जी एक साधु के रूप पकड़ लिए और राजू के घर के बाहर से आवाज दिए, कोई है क्या घर में? बाहर आओ। तभी राधा बाहर आई और गुस्से में बोली, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? साधु बोले, बेटी, मुझे खाने को दे दो। बहुत जोर से भूख लगी हुई है। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ से जाओ। और साधु को धक्का दे दिया। साधु को क्रोध आ गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आज रात को मर जाओगी। तभी वहां पर राजू आ गया और
साधु की सारी बात सुन लिया और घबराते हुए बोला, बाबा आप इसे माफ कर दीजिए, ये तो नादान है। ये नादान नहीं है, ये एक घमंडी औरत है और इसे इसकी कर्मों की सजा तो मिलनी ही थी। राजू साधु के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब साधु बोला, अगर इस श्राप से बचना है तो तुम्हें अपनी माँ की सेवा अच्छी से करनी होगी। जितने दिन तक सेवा करोगे उतने दिन जिंदा रहोगी। तब राजू और राधा जंगल गई और अपनी माँ को लेके आ गया और उसकी देखभाल अच्छे से करने लगा। अब सब खुशी खुशी रहने लगे।